नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बेटियां आज किसी से पीछे नहीं हैं, न खेल में, न पढ़ाई में और न किसी और क्षेत्र में। बिहार और झारखंड की बेटियां भी आए दिन कमाल कर रही हैं। बेटियों के ऐसे बुलंद हौसले और बेमिसाल सफलता पर देखिए हमारी खास पेशकश, कमाल बेटियां। पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी ने एक दिन में 3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। पहले तो रिकर्व मुकाबले में झारखंड की कोमालिका बारी और अंकिता भक्त के साथ सोना जीता, फिर अपने पति अतनु दास के साथ मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता और व्यक्तिगत स्पर्धा में भी गोल्ड जीतकर दीपिका ने अपनी हैट्रिक पूरी की। 3 गोल्ड जीतकर दीपिका फिर से दुनिया का नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। झारखंड की ये बेटी आज दुनिया की बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके मुरीद हैं। देखिए गोल्डन गर्ल के ट्रिपल पंच और उनके स्ट्रगल की ये कहानी। झारखंड की बेटी दीपिका कुमारी ने एक बार फिर शान से तिरंगा लहराया है। तीरंदाज दीपिका ने एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदकों पर निशाना साधकर ओलंपिक में भारत के लिए पदक की उम्मीदों को परवान चढ़ाया है। दीपिका ने अपने पति अतनु दास के साथ मिक्स्ड डबल्स में भी गोल्ड मेडल जीता है। There's 10. There's the roar from Atanu Das. वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दीपिका फिर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। इस तरह इस बेटी ने एक बार फिर झारखंड और देश का नाम रोशन किया है। पेरिस में चल रहे आर्चरी के वर्ल्ड कप स्टेज 3 टूर्नामेंट में भारत ने रविवार को 3 गोल्ड मेडल जीते। टूर्नामेंट में देश के नाम अब तक 4 स्वर्ण पदक हो गए हैं। दीपिका कुमारी ने एक दिन में देश को 3 गोल्ड दिलाए। पति अतनु दास के साथ मिलकर मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। दीपिका और उनके पति अतनु दास की जोड़ी दुनिया में 5वें नंबर पर है। इस जोड़ी ने नीदरलैंड के जेफ वॉन डेनबर्ग और गैब्रिएला शोलेसर के खिलाफ 5-3 से जीत दर्ज की। अतनु दास के मुताबिक उन्होंने और दीपिका कुमारी ने पहली बार पति पत्नी के रूप में किसी इवेंट का फाइनल जीता है। मुकाबले में एक समय भारतीय जोड़ी 0-2 से पिछड़ रही थी। तभी दीपिका और अतनु ने शानदार वापसी करते हुए गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। पति पत्नी की ये जोड़ी पहले ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इस गोल्डन जोड़ी से देश को मेडल की बहुत उम्मीदें हैं। अतनु और दीपिका ने पिछले साल ही शादी की है। 30 जून को उनकी पहली मैरिज एनिवर्सरी है। इस तरह इस जोड़ी ने पहली एनिवर्सरी पर एक दूसरे को गोल्ड मेडल का तोहफा दिया है। इससे पहले दीपिका के नेतृत्व में ही भारतीय महिला रिकर्व टीम ने गोल्ड जीता। दीपिका ने अंकिता भगत और कोमोलिका बारी के साथ मिलकर रिकर्व टीम स्पर्धा में मैक्सिको को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। देशवासियों की खुशियां तब 3 गुनी हो गईं, जब दीपिका ने सिंगल्स इवेंट का स्वर्ण पदक भी अपने नाम कर लिया। दिन खत्म होने तक दीपिका ने व्यक्तिगत इवेंट में भी देश को गोल्ड मेडल दिलाया। दीपिका ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में गोल्ड जीतकर एक दिन में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक पूरी की। इस इवेंट में उन्होंने रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से शिकस्त दी। दीपिका विश्व कप में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली तीरंदाज भी बन गई हैं और इसके साथ ही वो वर्ल्ड की टॉप की आर्चर भी बन गई हैं।
एक दिन में 3 गोल्ड जीतने वाली दीपिका से ओलंपिक में भी ऐसे ही बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। दीपिका जापान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र महिला तीरंदाज हैं। वो तीसरी बार खेलों के इस महाकुंभ में हिस्सा लेंगी। इस साल ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होना है। दीपिका की उपलब्धि पर पूरा देश झूम रहा है। आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक उनका मुरीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्ल्ड कप और ओलंपिक के लिए दीपिका को शुभकामनाएं दी थीं। दीपिका के घर वालों के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि की तरह है। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और जो मन की बात बोले हैं उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। और अभी जो बेटी पेरिस में खेल रही है, बेटी दामाद दोनों खेल रही है, मेहनत तो कर रही है। मैं तो उनको प्रधानमंत्री जी को अपने तरफ से सभी तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने मेरी बेटी को शुभकामना दिए हैं और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हाँ, उसके लिए हम लोग मनोकामना रखे हैं कि अगर ओलंपिक जीत जाएगी तो जो अभी पूजा पाठ कर रहे हैं और बाद में भी उनका मनोकामना पूरा हो जाएगा तो पूरा करेंगे। शिवनारायण महतो की बेटी दीपिका कुमारी की तरह ही उनके दामाद अतनु दास भी टॉप इंटरनेशनल प्लेयर हैं। शिवनारायण महतो को उम्मीद है कि इस बार ओलंपिक में पदक तो पक्का है। दीपिका कुमारी का जन्म 13 जून 1994 को रांची में हुआ था। निशाना लगाने का खेल उन्हें बचपन से ही अपनी ओर आकर्षित करने लगा, क्योंकि उन्हें पेड़ों पर लटके आम को पत्थर से मारकर गिराने में बड़ा मजा आता था। साधारण परिवार से होने की वजह से शुरुआत में वो बांस के डंडों से धनुष और तीर बनाकर निशाना लगाती थीं। बाद में टाटा तीरंदाजी अकादमी में ट्रेनिंग ले रही अपनी चचेरी बहन विद्या कुमारी की मदद से उन्हें सही राह मिल गई। एकेडमी में अपनी प्रतिभा को निखारने के बाद उन्होंने 2009 में कैडेट विश्व चैंपियनशिप जीती। इसी साल दीपिका ने अमेरिका के ऑकडेन में 11वीं युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप भी जीती। इसके बाद साल 2010 में उन्होंने पदकों की झड़ी लगा दी। ये साल उनके करियर का गोल्डन ईयर रहा है। उन्होंने ग्वांगझू में 2010 एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतकर अपना शानदार गोल्डन ईयर समाप्त किया था। दीपिका ने अब तक अनगिनत पदक जीते हैं। उनके इन्हीं शानदार प्रदर्शनों के चलते उनकी प्रतिभा को अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। दीपिका कुमारी आज भारतीय तीरंदाजों का प्रतिनिधित्व करते हुए आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रही हैं। रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गया के जिला स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली प्रतीक्षा सिंह ने कमाल कर दिया है। प्रतीक्षा का चयन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव डिजाइन के लिए किया गया है। प्रतीक्षा ने सॉफ्ट रोबोटिक ग्रिपर तैयार किया है जो सुई से लेकर बड़े सामान आसानी से उठा सकता है। यह रोबोटिक टूल पैरालिसिस से ग्रसित लोगों के लिए मददगार होगा। प्रतीक्षा बिहार की एकमात्र छात्रा है जिसका सिलेक्शन हुआ है, जबकि देश भर से इसके लिए कुल 7 छात्रों का चयन हुआ। कहते हैं कि प्रतिभा उम्र और जगह की मोहताज नहीं होती, और अगर बात बेटियों की हो तो इन्होंने हर क्षेत्र में अपनी लगन, मेहनत और प्रतिभा का लोहा मनवाया है। गया की रहने वाली प्रतीक्षा भी ऐसी ही बेटियों में से एक हैं। प्रतीक्षा की उम्र तो छोटी है, लेकिन इन्होंने कारनामा बड़ा किया है। यही कारण है कि आज इनकी चर्चा बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। बिहार की इस बेटी ने अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सॉफ्ट रोबोटिक प्रतियोगिता जीती है, और ऐसा करने वाली बिहार से वो अकेली स्टूडेंट हैं। सेमीफाइनल राउंड में हमारे 2 बच्चे पहुंच पाए, कुणाल गौतम क्लास 10 से, प्रतीक्षा से क्लास 9 से। और फिर इसके बाद हमारे पास 23 जून 2021 को फाइनल राउंड हुआ, जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डायरेक्ट बच्चों से कुछ क्वेश्चन आंसर किए जाते थे और प्रोटोटाइप देखे जाते थे, जिसमें कि बच्चे घर से ही सारे प्रोटोटाइप घर पे ही दे दिए गए थे बच्चे को, और वहाँ से अपने किए। और उसके बाद पूरे इंडिया से 7 बच्चों का चयन, 7 स्कूल से 7 बच्चों का चयन हुआ, जिसमें हमारे यहाँ से जिला स्कूल से
क्रिएटिव डिजाइन से प्रतीक्षा सिंह का सिलेक्शन हुआ। पूरे बिहार के लिए तो ये अकेले पूरे बिहार से अकेले। ट्रेनिंग हमारी सॉफ्ट रोबोटिक्स की चल रही थी। इसमें हमें रोबोट्स बनाना था, लेकिन वो रोबोट्स लाइक हार्ड नहीं होने चाहिए जो मेटल के या फिर किसी उस लाइक आयरन ये सब के बने हो। हमें सॉफ्ट रोबोट्स बनाने थे जो कि लाइक सिलिकॉन, रबर इस तरह की चीज़ों से बनते हैं। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा लाइक हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस प्रोजेक्ट में हम 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था और हम सब ने अपना अपना एक मॉडल रेडी किया। सेमीफाइनल में मैं और एक भैया कुणाल भैया, हम लोग दोनों का सिलेक्शन हुआ था और अब फाइनल में मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। स्कूल को मतलब वहाँ के टीचर्स को और पिताजी को भी, क्योंकि इन्हीं दोनों ने लाइक मेरी मदद की थी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट तैयार करने में, समझाने में। मेरा प्रोजेक्ट है एक ग्रिपर जो कि किसी प्लेन या छोटे चीज़ों को उठा सकता है। और ये लाइक इसमें एक फिनांगल है और एक रेसिस्टर है। और ये लाइक बहुत सारी जगह जैसे कि फैक्ट्रीज और स्पेस में काम कर सकते। वो सर्टिफिकेट मुझे ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिल रहा है। मेरा प्रोजेक्ट जो हमारा पुराना मॉडल था उससे बहुत अलग था और क्रिएटिव था, इसलिए मुझे ये बनाने के लिए क्रिएटिव अवार्ड मिल रहा है। बिहार के गया के सरकारी जिला स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली प्रतीक्षा सिंह का सिलेक्शन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्रिएटिव सॉफ्ट रोबोटिक डिजाइन के लिए हुआ है। प्रतीक्षा ने सॉफ्ट रोबोटिक ग्रिपर तैयार किया है जो सुई से लेकर बड़े सामानों को आसानी से उठा सकता है। प्रतीक्षा की उपलब्धि खास इसलिए है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए देश के कुल 7 छात्रों का ही चयन हुआ है। सॉफ्ट रोबोट के निर्माण को लेकर दुनिया भर में जो शोध चल रहे हैं, ये सभी बच्चे अब उस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। हालांकि अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक की राह में एक और बाधा है। देश भर से चयनित इन सभी 7 बच्चों में फाइनल कंपटीशन होगा और किसी एक बच्चे को ही हार्वर्ड में पढ़ने और रिसर्च करने का मौका मिलेगा। पूरे देश में 7 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है और उन सबको अलग अलग कैटेगरी के लिए अवार्ड दिए जा रहे हैं। और अभी इसके आगे हमारा प्रोजेक्ट, हम 7 में एक कंपटीशन होगा और उसमें जिसका प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट रहेगा उस एक को और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद अब कंपटीशन और टफ होने वाला है। इसके बाद एक और इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन होगी। अब उसमें अगर ये सेलेक्ट होते हैं तो इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का नहीं, पढ़ने का भी मौका मिलेगा बायो डिजाइन लैब में, और सॉफ्ट रोबोटिक टूल किट पे अपना प्रोटोटाइप प्रेजेंट करके और वहाँ इस पे काम करने का मौका मिलेगा जो रिसर्च काम होगा। प्रतीक्षा सिंह के डिजाइन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्रिएटिव माना है, इसी आधार पर उनका चयन हुआ है। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया भर में यह कंपटीशन करवाता है। इसके लिए भारत में नीति आयोग के जरिए स्कूलों का चयन किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के लिए देश के कुल 7 विद्यालयों का चयन किया गया था। इनमें जिला स्कूल बिहार से एकमात्र चयनित स्कूल है। जिला स्कूल का चयन इसके पूर्व प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। जिला स्कूल में बने अटल टिंकरिंग लैब के जरिए अत्याधुनिक इन्वेंशन पर काम किया जाता है, जिसमें अटल इनोवेशन मिशन ने ये मौका हम लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस, पिछले 18-19 के बेस्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्होंने जून 20 में उन्होंने हमको एक मेल दिया कि आपका एक सिलेक्शन किया गया है सॉफ्ट रोबोटिक टूल किट के लिए और आप अपने यहाँ से सभी बच्चों में से 10 टॉप बच्चे को सिलेक्ट करके एक सूची दें। इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले चयनित छात्रों को जिला स्कूल के ATL लैब में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया। ट्रेनिंग के बाद पहले टॉप 20 का सिलेक्शन करना था, लेकिन टाई होने के बाद पहले राउंड में 22 छात्रों को चुना गया। इसके बाद टॉप 10 में भी टाई होने के बाद 12 छात्रों को चुना गया। सभी को 4 जनवरी 2021 से 12 मार्च तक ट्रेनिंग दी गई और 13 मार्च को फाइनल प्रेजेंटेशन हुआ। इसके बाद प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में 2 बच्चे पहुंच पाए। जिला स्कूल के क्लास 10 से कुणाल गौतम और क्लास 9 से प्रतीक्षा सिंह। इसके बाद 23 जून को फाइनल लाइव प्रेजेंटेशन हुआ। इस दौरान हार्वर्ड के विशेषज्ञों ने इनके बनाए प्रोटोटाइप भी देखे और सवाल भी किए और फाइनली प्रतीक्षा सिंह का चयन किया गया। ये प्रोग्राम जो हमारा सॉफ्ट रोबोटिक टूल किट्स प्रोग्राम जो हमारा चल रहा था अभी जिला स्कूल में, ये बेसिकली बायो डिज़ाइन लैब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हमारा जो है प्रोग्राम है। ये क्या करते हैं कि जितने भी कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट में से हर एक, जैसे हम लोग साउथ एशिया में आते हैं तो साउथ एशिया में लक्ष्मी मित्तल को हार्वर्ड बायो डिजाइन लैब के लिए ऑथोराइज किया गया है और वो उनके को पार्टनर हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि नीति आयोग को देते हैं कि आप अपने
देश के 10 उस स्कूल को सेलेक्ट करे जहाँ पर कि बच्चों को सॉफ्ट रोबोटिक टूल को समझाया जा सके, सिखाया जा सके और वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सके। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बच्चों को प्रशिक्षण देने से पहले इस स्कूल के 2 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया ताकि बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देनी है ये समझाया जा सके। जिला स्कूल के अटल टिंकरिंग लैब के इंचार्ज देवेंद्र सिंह प्रतीक्षा के पिता भी हैं। जाहिर है प्रतीक्षा को साइंस और इनोवेशन विरासत में मिला है। प्रतीक्षा खुद ये मानती हैं कि उन्हें बचपन से ही रोबोटिक्स और इस तरह के दूसरे प्रोजेक्ट्स में खासी रुचि रही है। प्रतीक्षा की इच्छा है कि वो हार्वर्ड से पढ़ाई करने के बाद देश की सेवा करें और इसरो से जुड़कर अंतरिक्ष में जाएं। मुझे तो बहुत है क्योंकि मुझे रोबोटिक्स बहुत पसंद है और मुझे ये मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। मुझे स्पेस में काम करना है, लाइक मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है और अपनी देश की तरफ से, इसरो की तरफ से स्पेस में जाना है। इस सॉफ्ट रोबोटिक्स प्रतियोगिता के तहत छात्रों को एक ऐसा उपकरण या रोबोट तैयार करना था जो लचीले काम करने वाला हो, जैसे हमारी उंगली और हाथ। ये रोबोटिक टूल पैरालिसिस से ग्रसित लोगों के लिए कारगर साबित होगा। प्रतीक्षा समेत देश भर से चयनित इन सभी बच्चों को अटल इनोवेशन मिशन की ओर से दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। और बेटियों की सफलता दीपिका और प्रतीक्षा तक ही सीमित नहीं है। रांची की चंचला भी बेटों के मैदान यानी कुश्ती में कामयाबी की अलग कहानी लिख रही हैं। हंगरी में आयोजित सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप को लेकर चंचला कुमारी का प्रशिक्षण इन दिनों जोरों पर है। खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चंचला अपने साथी खिलाड़ियों के साथ रिंग में जमकर पसीना बहा रही हैं। यह है खेलगांव का मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां रिंग में चंचला के कोच उसे कुश्ती के हर दांव पेच से रूबरू करा रहे हैं। कुश्ती के रिंग में चंचला प्रैक्टिस कर रही है। प्रशिक्षण के दौरान पावर, प्रैक्टिस और स्टैमिना का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बता दें कि चंचला हंगरी में आयोजित होने वाली सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली हैं, जिसके लिए सरकार खेल की सारी जरूरतें पूरी कर रही है। मेरे ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करा रहे मेरे कोचेस। बाउट के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों आए हैं। मेरे वेट के और मेरे वेट से कुछ बड़े और कुछ छोटे भी हैं, और जो नहीं समझ आता वो कोचेस खुद से एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग के ऊपर ट्राई करते हैं, और जो नहीं समझ आता वो बार बार बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। चंचला रिंग में धोबी पछाड़ से लेकर कुश्ती के हर दाव पेच आजमा रही है। कुश्ती के रिंग में चंचला लड़कियों के साथ प्रैक्टिस तो कर ही रही है, साथ ही उसे लड़कों के साथ भी लड़ाया जा रहा है। इसके अलावा खुद चंचला के कोच बबलू कुमार भी प्रशिक्षण के दौरान चंचला से फाइट कर रहे हैं। साथ ही कुश्ती की हर एक बारीकियों की चंचला को जानकारी दे रहे हैं। अभी 2 महीने से जो हम लोग कोविड का वेव 2 था, उस कारण ट्रेनिंग बंद था, तो हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग घर में करा रहे थे। मगर अभी जैसे ही हेमंत सरकार मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें परमिशन मिला, हमने तुरंत ही एक स्पेशल कैंप बुलाया, ऑर्गेनाइज हुआ सबके तरफ से, और आज हम चंचला के साथ लड़ने के लिए लड़कियां लड़के, क्योंकि हमें मैट का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए राज्य की ओर से पहली बार किसी पहलवान का चयन हुआ है। रांची जिले के ओर मांझी की पहलवान बेटी चंचला कुमारी ने झारखंड का मान सम्मान बढ़ाया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में 19 जुलाई से 25 जुलाई 2021 तक हो रहा है। चंचला ने यह स्थान नई दिल्ली में आयोजित सिलेक्शन ट्रायल में प्रथम स्थान प्राप्त कर हासिल की है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।